इन 10th क्लास आज हमारे पास यूनिट 10 के शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वाई शुड वी वेयर डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर एंड वाइट कलर क्लोथ्स इन समर। द रीजन इज सिंपल कि विंटर में डार्क कलर क्लोथ्स इसलिए पहनते हैं क्योंकि डार्क कलर में हीट इब्जॉर्ब होती है और बॉडी वार्म अप रहती है, और समर में वाइट कलर क्लोथ्स इसलिए पहनते हैं क्योंकि वाइट कलर जोन से हैं या लाइट कलर जोन से हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं और बॉडी कूल रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ हाउस गीजर और वाटर boilers are fitted on the ground floor and still we get warm water on the top floor without using a pump. How is it possible? वो कह रहे हैं कि अगर हम गीजर या वाटर बॉयलर को ग्राउंड फ्लोर में लगाएं तो फिर भी जो गर्म पानी है वो टॉप फ्लोर पे पहुंच जाता है, उसकी वजह बताएं ये कैसे पॉसिबल है। तो भाई ये कन्वेक्शन की वजह से पॉसिबल है। वाटर में कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है, पानी जो सा गर्म होकर लेस टेंस हो जाता है और ऊपर उठना शुरू हो जाता है और नीचे पानी की जगह लेने के लिए ऊपर से ठंडा पानी नीचे आना शुरू हो जाता है और इस तरह जो सा गर्म पानी को बहुत ऊपर पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल यू गेट मोर हीट फ्रॉम द वुड फायर 1 मीटर अबव द वुड और 1 मीटर फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द वुड। मतलब अगर लकड़ी जलाई जा रही हैं लकड़ियाँ और वुड फायर के सामने आप बैठी हुई हैं तो तब ज़्यादा आपको हीट फील होगी, या वुड फायर से तकरीबन 1 मीटर ऊपर हीट ज़्यादा फील होगी। तो यहाँ पे भी कन्वेक्शन ही है, पहले वाटर कन्वेक्शन थी, यहाँ पे एयर कन्वेक्शन हो रही है। भाई हवा डेंस होकर ऊपर उठेगी सेम लाइक वाटर कि पानी गर्म होकर ऊपर जाता है, इसी तरह हवा भी गर्म होकर ऊपर की तरफ मूव करती है कनेक्शन के प्रोसेस से, और यही वजह है कि 1 मीटर ऊपर जो सी है वो हॉट एयर जो है वो ज़्यादा फील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू क्राउडेड सिटी एरियाज फील हॉटर कंपेयर टू द आउटस्कर्ट्स ऑन अ हॉट समर डे, स्टेट द रीजन फॉर दिस डिफरेंस। क्वेश्चन है कि जो क्राउडेड सिटी एरियाज होते हैं वो गर्म क्यों होते हैं और जो प्लांटी एरियाज होते हैं उनकी निस्बत, ठीक है, कंपैरिजन करते हुए। तो भाई रीज़न सिंपल है, सिटी एरियाज में ज़्यादातर कंक्रीट और असफाल्ट वगैरह इस्तेमाल होती हैं और वो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं और अपने अंदर रिटेन रखती हैं, और इधर वेजिटेशन भी कम होती हैं और वेपोरेशन भी कम होती है, इसी वजह से टेम्परेचर हाई रहता है। जबकि दूसरी तरफ अगर प्लांटी एरिया में देखा जाए तो वहाँ पे ग्रीन स्पेसिस होती हैं जो कि रिफ्लेक्शन करती हैं, हीट को रिफ्लेक्ट कर देती हैं, मॉइस्चर पैदा करती हैं, शेड प्रोवाइड करती हैं, इसलिए वो ठंडे होते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 5, वाई द मेटालिक हैंडल ऑफ अ डोर कोल्डर देन वुड ऑफ द सेम डोर व्हेन टाइट। कहते हैं अगर एक दरवाजा है उसका लोहे का हैंडल हो तो वो ठंडा फील होता है, अगर लकड़ी का है तो वो इतना ठंडा फील नहीं होता। तो इसमें क्या है, मेटल कंडक्ट हीट बेटर देन वुड। तो ये इसकी रीज़न है कि मेटल में हीट अच्छी कंडक्ट होती है, चाहे वो नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो। मेन अगर टेम्परेचर कम है तो वो भी मेटल में ज़्यादा फील होगा और वुड में कम होगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो भी मेटल में ज़्यादा फील होगा, वुड में कम होगा। नेक्स्ट है, हाउ डू ट्रीज हेल्प रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड व्हाट कुड हैपन इफ फॉरेस्ट आर डिप्लीटेड। वो कह रहे हैं कि किस तरह दरख्त जो से हैं वो रिड्यूस कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को, और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं या क्या हो सकता है अगर हम फॉरेस्ट ख़त्म कर दें सारी। तो भाई ट्री जो से हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, शेड प्रोवाइड करते हैं, अर्थ को कूल रखने में मदद करते हैं। अगर डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो जाएगी, मतलब जंगलात को काट दिया जाएगा, तो ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लाइमेट चेंज जो से हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस को ज़्यादा करने की वजह बन जाएंगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डज ग्रेविटी contribute to the Earth's core temperature? Gravity compresses material in Earth's core, increases pressure and temperature due to friction and radioactive decay. ग्रेविटी जो है मटीरियल्स को कंप्रेस करती है अर्थ के कोर में, सेंटर में, इसकी वजह से इसका प्रेशर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, और फ्रिक्शन की वजह से और रेडियोएक्टिव डिके जो से हैं वो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई डू सर्टेन गैसेज इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप मोर हीट देन अदर। वो कहते हैं कि कुछ मखसूस गैसेज हैं जो एटमॉस्फेयर में जो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं दूसरों की निस्बत। आंसर है, गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन ट्रैप मोर हीट बिकॉज ऑफ देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर विच एब्जॉर्ब एंड emit इंफ्रारेड रेडिएशन। अब कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो उनसे हैं वो दो ऐसी गैसेज हैं जो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती हैं। क्यों एब्जॉर्ब करती हैं ज़्यादा हीट? उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से, और जब हीट एब्जॉर्ब करती हैं तो वो रिमट करती हैं इंफ्रारेड रेडिएशन, जैसे कि हमारे पास नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द पोटेंशियल एनवायरमेंट इम्पैक्ट्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। अगर हम ज़मीन के नीचे जितनी भी एनर्जीज हैं उनका जो उनसे हैं वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो जियोथर्मल एक्सट्रैक्शन जो उनसे हैं, यानी जियोथर्मल एनर्जी जब हम अलग करते हैं ज़मीन से निकालते हैं तो उसकी वजह से लैंड सब्सिडेंस भी हो सकता है, मतलब ज़मीन वहाँ से बैठ नहीं सकती है,
वाटर कंटेमिनेशन हो जाता है, पानी आलूदा हो सकता है, और कुछ केसेस में जलजीरे भी आ सकते हैं ड्रिलिंग की वजह से। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स अफेक्ट द यूज इन कुकवेयर। कह रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है मुख्तलिफ मटेरियल पे किस तरह अफेक्ट करती है अगर आप कुकवेयर मतलब जो भी बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से। अब कहते हैं कि अगर हम ऐसा बर्तन इस्तेमाल करें जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है, जैसे लोहे का बर्तन वगैरह, तो उसमें हीट ज़्यादा देर तक रहती है और जो भी खाना वगैरह पकाया जाता है वो ज़्यादा देर तक गर्म रहता है। अगर लो कैपेसिटी मटीरियल इस्तेमाल करें जैसे एलुमिनियम है, तो उसमें खाना जो है वो हीट और कोल्ड क्विकली होगा, मतलब जल्दी गर्म हो जाएगा और जल्दी ठंडा हो जाएगा। आयरन में जो है वो लेट गर्म होगा और लेट ठंडा होगा, मतलब टाइम टेकिंग है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन। Water at 20 degrees Celsius is sent deep underground into heated layer, where it turns into a mix of steam and hot water at 100 degrees Celsius. As the steam and hot water cool back down to 20 degrees Celsius, why does 1 kilogram of steam release more energy than 1 kilogram of hot water? Steam at 100 degrees Celsius releases more energy than hot water at 100 degrees Celsius because it first condenses into water. स्टीम को पहले वाटर में कन्वर्ट होती है स्टीम, रिलीजिंग लेटेंट हीट वेपोराइजेशन, और उसकी लेटेंट हीट वेपोराइजेशन रिलीज करती है ठंडा होने से पहले। हॉट वाटर ओनली लूजेस सेंसिबल हीट एज इट कूल, और हॉट वाटर जो है वो सिर्फ कुछ हद तक हीट रिलीज करता है ठंडा होने के लिए। देयरफॉर 1 ग्राम ऑफ स्टीम गिव्स ऑफ मच मोर एनर्जी देन 1 किलोग्राम ऑफ हॉट वाटर व्हेन बोथ कूल्स टू 20 डिग्री सेल्सियस। यही वजह कि 1 किलोग्राम स्टीम जो सी है उससे ज़्यादा एनर्जी खारिज होती है 1 किलोग्राम हॉट वाटर की निस्बत, जब दोनों को 20 डिग्री सेल्सियस तक गर्म ठंडा किया जाता है।